हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट एलआरडीआई। देखो, एलआरडीआई जो सेक्शन है ना, उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चे वीएआरसी कर लेते हैं, क्यूए कर लेते हैं, लेकिन एलआरडीआई में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों की देखो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। उसमें कॉमन प्रॉब्लम ये है कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन जब नया क्वेश्चन सामने आता है तो हम लोग सोच ही नहीं पाते कि क्या करना है। तो देखो, इसमें मैं आपको टिप्स देने की बजाय आपको मैं तरीका बताऊंगा सोचने का, और इसके अलावा आपको मैं सजेशन दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, जिससे कि आप कैट में जो एल आर डी आई है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। देखो, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एएमयू से, और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल था, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीआरआर में 99.77 था। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अन अकेडमी कैट फॉर एमबीए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन देखो, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ्स का जो पड़ेगा 15,750 में पड़ेगा, और 24 मंथ्स का 18,900 में पड़ेगा। अब देखिए, 1 मंथ का तो काफ़ी महंगा है, बट आप लॉन्ग टर्म सोचें तो 12 मंथ और 24 मंथ्स का आप लेना कंसिडर कर सकते हैं। और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आप पीसी क्वांट ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा, तो मतलब आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ, देखो कैसे स्टार्ट करना है। देखो, चाहता तो मैं बहुत सारी आपको टिप्स दे सकता था, है ना, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा कब होगा, जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और एल आर, देखो दो पार्ट होते हैं डी आई एल आर के, एक डी आई एक एल आर, है ना। जनरली 8 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर मैं जनरल बात करूँ तो इसके 2 और 3 क्वेश्चन होते हैं। एल आर के 5 और 6 क्वेश्चन होते हैं ना। डी आई बच्चों को जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता उनको थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। तो बेस्ट वे होता है कि आप एल आर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, है ना। और एल आर के लिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो बुक है, ये मैंने दिखा रखी है, ये बेस्ट बुक है, द ग्रेट बुक ऑफ पजल्स एंड टीजर्स। तो ये देखो, बेसिकली क्लासिकल बुक है। आप राइटर देख सकते हैं, और इसको आप बाय कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। वरना तो आपको पीडीएफ ही मिल सकती है। इन केस मैं भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक आपको दिया गया था, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में, ये देखिए, ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे मिल जाएगी। वरना तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं एलआर की। देखो, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, और एग्जैक्टली जैसा कैट में आपको सोचना होता है ना, वही सेम लेवल ऑफ थॉट ये बुक कराती है। तो आप जब प्रॉब्लम्स स्टार्ट करना शुरू होंगी, नियरली 100 प्रॉब्लम्स हैं, है ना, 100 से भी कम ही है। और सारी शुरुआत जब होती है फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम से, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो आपका खुद भी, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा ना, वो थॉट प्रोसेस खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सफिशियंट है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये बहुत अच्छी बुक है ना। फ़ायदा क्या होगा, देखो बुक्स के अंदर ही आपको टिप्स दी हुई हैं, है ना। बुक्स में आपको दिया हुआ है, हिंट्स तो होती हैं कि कैसे सॉल्व करना है। उससे भी आपको समझ में नहीं आए तो मेरे ख्याल से बुक्स में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, या फिर कहीं और से आपको इस बुक के मिल जाएंगे सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस बुक के सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, वीडियो सॉल्यूशन। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा, और मुझे बताना होगा कि आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो इन केस आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं भी वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो अभी क्या करता हूँ, मैं आपको आइडिया देने के लिए कि एक्चुअली में ये बुक अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए मैं एक प्रॉब्लम करा देता हूँ। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इस बुक में। ठीक है, प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं हम। टू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मैंने थोड़ा सा इसको मतलब कैट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चंस भी मैंने थोड़े सा अलग डाल दिए हैं, एंड थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो वो आप बियर कर लीजिएगा। Two of x, y, and z are fighting each other such that the shorter of x and y is the older of the two fighters, the younger of y and z is the shorter of the two fighters, the taller of x and z is the younger of the two fighters. Then find who is not fighting, who is tallest of them, who is taller fighter, who is oldest of them, who is oldest one. ओके,
देखो करना क्या है ना। देखो अगर जिन लोगों को लग रहा है कि वो सॉल्व कर पाएंगे वो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना जो भी अच्छे से ट्राई करें वो ट्राई करें, आंसर लाने की कोशिश करें, और आंसर आ जाए तो उसके बाद देखें, आंसर ना आए तो भी ये वीडियो देखें। और जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं आ रहा उनको मैं बताता हूँ कैसे सोचना है। तो देखो पहले तो यहाँ पे 3 लोग हैं ना, तो उनमें से हो क्या रहा है, इन 3 में से कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, है ना। उन 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन किस टर्म में दी हुई है, एक तो दी हुई है एज के टर्म में। एज के टर्म में मतलब कौन ओल्डर है, कौन यंगर है ना। और दूसरी दी हुई है हाइट के टर्म्स में, है ना। तो 2 फैक्टर है मेरे पास, एक हाइट का एक एज का, है ना। और मुझे फाइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, ठीक है। देखो करना क्या है, हमेशा देखो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको देखना है कि पॉसिबल केसेस क्या होंगे, है ना। सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ ना, तो आपको देखना है पॉसिबल केसेस क्या होंगे। तो देखो करना क्या है, आप फाइटर की बात करेंगे ना, मैं फाइटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फाइटर्स की बात करूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फाइटर्स में कौन टॉल है, ठीक है, और कौन शॉर्ट है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ कौन ओल्ड है और अदर वन यंग, है ना। सारे पॉसिबल केसेस लिखता हूँ मैं। देखो टॉल मेरा कौन हो सकता है, ए हो सकता है, मतलब एक्स हो सकता है ना। एक्स वाई एंड जेड 3 थे ना हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स टॉल हो सकता है एंड वाई शॉर्ट हो सकता है ना। अब जब एक्स टॉल है और वाई शॉर्ट है, उस टाइम पे एक्स ओल्ड हो सकता है, वाई शॉर्ट हो, वाई यंग हो सकता है, या फिर वाई ओल्ड हो सकता है, एक्स यंग हो सकता है, ठीक है। सेकंड केस मेरा क्या आ जाएगा, जब मेरा एक्स टॉल हो बट शॉर्ट जो है फाइटर वो जेड हो। यहाँ पे देखो लड़ाई जो हो रही होगी वो एक्स और वाई के बीच फाइट हो रही होगी, यहाँ पे एक्स और जेड के बीच हो रही होगी, है ना। जब इसमें एक्स ओल्ड हो सकता है, जेड यंग हो सकता है, या फिर जेड ओल्ड हो सकता है, एक्स यंग हो सकता है। थर्ड केस की बात करता हूँ, एक्स के मैंने दोनों केस ले लिए, अब वाई और जेड की बात कर लेता हूँ। वाई जेड, तो इस केस में वाई ओल्ड हो सकता है, जेड यंग हो सकता है, या फिर वाई मेरा, देखो मैंने टेबल भी बनाई हुई है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सारे, चलो मैं बना लेता हूँ ना सारे केसेस। यहाँ पे जेड ओल्ड हो सकता है, वाई यंग हो सकता है ना। और केसेस की बात करता हूँ, ये देखो अभी इसमें देखो जेड और वाई के बीच ही फाइट हो रही है, बट इस बार जेड टॉल है और वाई शॉर्ट है ना। ओल्ड इनमें से देखो पहले तो सेम ऑर्डर ले लेता हूँ जेड और वाई, देन मैं ऑर्डर ले लेता हूँ वाई एंड जेड, ठीक है। अब की बार इनको देखो रिवर्स कर सकता हूँ, मतलब जेड इस बार टॉल है और एक्स मेरा शॉर्ट है। ओल्ड कौन होगा इस टाइम, पहले जेड और एक्स, देन एक्स और जेड, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्स और वाई की, ऑर्डर जब डिफरेंट होगा मतलब कि वाई और एक्स, ठीक है। अब वाई और एक्स में ओल्ड पहले वाई होगा, देन देन एक्स ओल्ड होगा और वाई यंग होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे पॉसिबल केसेस आ गए, है ना। तो देखो पहले आपको सारे पॉसिबल केसेस लिख लेना, ये मेरे सारे हो गए पॉसिबल केसेस, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो मुझे जो कंडीशंस दी हुई है ना, ये जो 3 कंडीशन दी हुई है, मुझे ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी है ना। और जो जो केस में 12 केस है ना, 12 केसेस में से तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी है, और फिर देखना है कौन सा केस सही है ना। जो केस सही होगा उसके लिए फिर मैं आंसरिंग कर सकता हूँ, है ना। इससे क्या होता है, आपका कुछ भी पार्ट छूटता नहीं है ना। कुछ बच्चे कंडीशन से शुरू करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक आपको पॉसिबल केस मिल जाता है, बट मोर देन वन पॉसिबल केस में आप नहीं कर पाएंगे वैसे। तो देखो यही मैंने टेबल बनाई हुई है, यहाँ पे कंडीशंस भी लिखी हुई हैं ताकि हम आसानी से वेरीफाई कर सकें। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं ना, सेम है, देखो ये सेम टेबल है जो अभी हमने लास्ट में बनाई है। द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स, फर्स्ट कंडीशन। फाइटर यहाँ पे कौन कौन है, देखो एक्स और वाई, ओल्डर कौन है, एक्स, है ना। तो ये मेरा एक्स और वाई में शॉर्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शॉर्टर तो वाई है, मतलब ये केस हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट केस तो नहीं हो सकता। अगेन देखो सेम है ना, एक्स ओल्डर है तो एक्स को शॉर्टर होना पड़ेगा, एक्स शॉर्टर है ना। फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कर गई, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। सेकंड की बात करता हूँ, द यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर्स। दोनों फाइटर में शॉर्ट कौन है, एक्स,
अब हमें बोला है वाई और जेड में से जो यंग होगा वो एक्स होगा, एक्स तो हो ही नहीं सकता जब वाई और जेड की बात कर रहा हूँ, तो ये केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे केसेस देखूंगा, देखते हैं एक्स एंड जेड। अभी फर्स्ट केस की बात करता हूँ, शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स। ओल्डर कौन है? एक्स। तो मतलब एक्स और वाई में जो शॉर्टर हो वो मेरा एक्स होना चाहिए, तो इसका मतलब वाई जो होगा वो हाइट में एक्स से बड़ा होगा। सेकंड की बात करता हूँ, द यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ टू फाइटर। शॉर्ट कौन है? जेड। तो यंगर होना चाहिए, मतलब वाई और जेड में एज जो है जेड की कम होनी चाहिए, तो वाई मेरा जेड के बाद आना चाहिए, है ना। इधर एज में वाई। थर्ड बात करता हूँ, इसमें देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। द टॉलर ऑफ एक्स एंड जेड इज द यंगर ऑफ टू फाइटर्स। तो यंगर कौन है? देखो दोनों फाइटर में जेड है ना। ये एक्स और जेड में से टॉलर होना चाहिए, लेकिन टॉलर तो अपना एक्स है। अगेन देखो ये कंडीशन भी गई, दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी लेकिन तीसरी नहीं हुई थी, इसलिए ये केस भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, फोर्थ पे आते हैं। अभी देखो द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ। एक्स एंड वाई में ओल्डर कौन है इन दोनों में से? एक्स है, तो इसका मतलब एक्स और वाई में से एक्स शॉर्टर होना चाहिए। एक्स और वाई में से एक्स शॉर्टर होना चाहिए, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स के बाद। सेकेंड बात करते हैं यंगर ऑफ वाई एंड जेड। द यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर। शॉर्टर कौन है? एक्स, है ना। शॉर्टर तो एक्स है, तो क्या ये वाई और जेड में आ सकता है? नहीं आ सकता। ये कंडीशन भी आपकी कैंसिल हो गई। फिफ्थ पे आते हैं, द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ टू फाइटर्स। ओल्डर फाइटर में कौन है? वाई है, वाई शॉर्टर होना चाहिए। वाई शॉर्टर है क्या? नहीं है ना। शॉर्टर तो एक्स है, तो ये कंडीशन भी गई। द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई, अगेन देखो सिक्स पे चेक करता हूँ, इज द ओल्डर ऑफ। ओल्डर वाई है और ये भी शॉर्टर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड की बात करता हूँ, द यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर्स। शॉर्टर कौन है? देखो फाइटरों में शॉर्टर मेरा वाई है, तो वाई मेरा यंगर होना चाहिए वाई और जेड में, मतलब जेड जो है इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जेड इससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी सॉरी, जेड मेरा एज में बड़ा होना चाहिए ना वाई से, तो जेड मेरा एज में बड़ा होना चाहिए वाई से। ओके, सेकंड कंडीशन भी मतलब सेटिस्फाई कर गई। ये यहाँ पे देखो चीज नहीं है, इसको मैं ओके। थर्ड कंडीशन पाते हैं, तो टॉलर ऑफ एक्स एंड जेड इज द यंगर ऑफ टू फाइटर्स। दोनों फाइटर में से यंगर कौन है? यंगर तो एक्स है, तो ये मेरा टॉलर होना चाहिए एक्स और जेड में, मतलब जेड जो है मेरा इससे पीछे होना चाहिए एज में, सॉरी हाइट में, है ना। हाइट में इससे पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो इससे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब ये केस मेरा हो सकता है ना। अभी के लिए ये केस हो गया। ओके, सेवंथ पे आते हैं। सेवंथ में द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ टू फाइटर्स। ओल्डर कौन है? ओल्डर वाई है, तो ये एक्स और वाई में शॉर्टर होना चाहिए, है ना। तो मतलब एक्स मेरा हाइट में यहाँ लाई करेगा। अगेन बात करता हूँ, यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर। शॉर्टर कौन है? जेड, तो जेड मेरा वाई और जेड में यंगर होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। थर्ड पे आता हूँ, टॉलर ऑफ एक्स एंड जेड इज द यंगर ऑफ द टू फाइटर्स। यंगर कौन है टू फाइटर्स में? जेड, है ना। ये मेरा एक्स और जेड में टॉलर होना चाहिए। एक्स तो देखो यहाँ है हाइट, जेड की सबसे कम है, तो क्या टॉलर हो सकता है जेड? नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी कंडीशन नहीं काम करेगी। एट्थ कंडीशन की बात करता हूँ, द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ टू फाइटर्स, है ना। ओल्डर कौन है फाइटरों में? वाई, तो ये शॉर्टर होना चाहिए, मतलब एक्स मेरा इसके बाद लाई करना चाहिए हाइट में। ठीक है, द यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर्स। द यंगर ऑफ, यंगर कौन है? जेड है, तो ये शॉर्टर होना चाहिए फाइटर में। फाइटरों में शॉर्टर कौन है? वाई, है ना। जेड तो नहीं है, जेड यंगर है और शॉर्टर मेरा वाई है, इक्वल नहीं है, मतलब कि ये एट्थ केस भी सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। ऐसे ही में सारे केस देखने हैं मुझे, जितने भी बनेंगे। इसमें तो 12 बने, हो सकता है ज़्यादा बने, हो सकता है कहीं कम बने। नाइन्थ की बात करता हूँ, द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर ऑफ द टू फाइटर्स। तो ओल्डर कौन है फाइटरों में? जेड, तो जेड तो आउट ऑफ एक्स एंड वाई निकल के ही नहीं आ सकता, इसका मतलब ये कंडीशन तो मेरी गई। अब देखो सारी कंडीशन देखो इसमें, द शॉर्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज द ओल्डर, मतलब ओल्डर तो इन सब में जेड है, और ओल्डर तो आउट ऑफ एक्स एंड वाई निकल के ही नहीं आ सकता ना। एक्स और वाई में से जो शॉर्टर होगा वो या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, जेड तो नहीं हो सकता ना, जेड तो नहीं हो सकता, लेकिन ओल्डर इन सब में जेड है, तो इसका मतलब ये सारे केसेस तो मेरे काम ही नहीं करेंगे, है ना। आप अलग अलग जाके भी सेटिस्फाई कर सकते हो ना, या फिर ऐसी कोई चीज़ देख लेते हैं ना।
ऐसा हम एक और चीज यूज कर सकते थे, यहाँ पे देखो, द यंगर ऑफ वाई एंड जेड इज द शॉर्टर ऑफ द टू फाइटर। तो जहां जहां पे एक्स शॉर्टर है वो मैं कैंसिल कर सकता था, मतलब ये कैंसिल कर सकता था, 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 ये चार केस तो मेरे ऐसे ही कैंसिल हो जाते, ये चार केस वैसे कैंसिल हो जाते, है ना। तो 7 केसेस तो मुझे कंसिडर ही नहीं करने थे, मतलब 5 केसेस बचने थे मेरे पास, है ना। इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता था, द टॉलर ऑफ एक्स एंड जेड इज द यंगर ऑफ टू फाइटर्स। मतलब जहाँ पे यंगर वाई होगा उसका तो कोई चांस है ही नहीं, है ना। तो यंगर वाई जहाँ पे है इसका कोई चांस नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है, और इसका कोई चांस नहीं है ना। तो बचा कितना केस, एक ये केस बचा, एक ये केस बचा, ये केस बचा, ये केस बचा, बस 4 केसेस बचने थे आपके पास, है ना। तो आप शॉर्ट तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम कितना शॉर्ट कर पाते हैं वो आपके ऊपर है ना। अभी देखो मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन मेरा ये 6th केस आ गया, ये मेरा 6th केस आ गया, है ना। फाइटर कौन कौन है, फाइटर कौन, मैं बैक लिख ले रहा हूँ ना, मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा उसके बाद, यहाँ पे लिख लेते हैं ना ऊपर। देखो फाइटर कौन कौन है मेरे, फाइटर मेरे हैं एक्स एंड वाई, है ना 6 केस में। बचा कौन मेरा, है ना, नॉट ए फाइटर जेड, है ना। अगर मैं एज की बात करूं तो मेरा ऑर्डर जो आ रहा है क्या आ रहा है, जेड सबसे बड़ा आ रहा है, देन वाई आ रहा है, देन एक्स आ रहा है ना। हाइट की बात करूं, हाइट की बात करूं तो मेरा ऑर्डर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना। एक्स तो सबसे बड़ा है, एंड देन हो सकता है मेरा जेड हो सकता है मेरा वाई हो, इसके बाद ही मेरा वाई एंड जेड आ रहा है। मैं नहीं जानता कौन इसमें से बड़ा हो, क्योंकि देखो जेड एक्स से छोटा है मुझे ये पता है, वाई भी एक्स से छोटा है ये पता है, जेड और वाई के बीच रिलेशन नहीं पता, है ना। तो वाई एंड जेड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अभी हमारा सेट जो है हम पूरा अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, सारे केसेस ले चुके हैं, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी वो कंडीशन हम देख चुके हैं, और सब कुछ देख चुके हैं, है ना। ऐसे आपको सारी चीजें देख लेनी है, खाली एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ना है, आपको सारी चीजें कंसिडर करनी है। ओके, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, हु इज नॉट फाइटिंग। देखो हो क्या रहा था हमारे केस में, एक्स एंड वाई आर फाइटिंग एंड जेड इज नॉट फाइटिंग। आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का ऑप्शन सी। हु इज टॉलेस्ट ऑफ देम, तो देखो ऑर्डर क्या था हमारा, z, देन y, देन x, यही था ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टॉलेस्ट, सॉरी सॉरी, x मेरा सबसे बड़ा था, y और z का मुझे नहीं मालूम था। ये मेरा ऑर्डर क्या था, x सबसे बड़ा, उसके बाद y और z, इनका मुझे नहीं मालूम, तो टॉलेस्ट कौन आ गया, x। हु इज टॉलेस्ट फाइटर, फाइटर कौन कौन है, एक्स और वाई, है ना। फाइटर एक्स और वाई है, तो इनमें से बड़ा कौन है हाइट में, है ना, टॉलेस्ट, तो एक्स, तो एक्स हो गया ना आंसर। सबसे बड़ा है तो वही फाइटर भी है तो हो जाएगा। हु इज ओल्डेस्ट ऑफ देम, पहले मैं एज का ऑर्डर देख लेता हूँ। एज का ऑर्डर ये है जेड वाई एंड एक्स, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, जेड वाई एंड एक्स, ठीक है। तो इनमें से ओल्डेस्ट कौन आया, जेड आया, तो आंसर हो गया सी। अभी देखो, अभी मेरा ऑर्डर तो ये था, बट मुझे तो फाइटर पूछ रहा है, तो जेड तो मेरा फाइटर है ही नहीं, वाई और एक्स ही है ना फाइटर, तो कौन है इसमें से बड़ा, वाई, तो आंसर इज वाई, ठीक है। ये आपका सेट सॉल्व हो चुका है, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं समझ पा रहे, है ना, आप देखो ये भी आइडिया हो गया होगा कि इस बुक में जो है आपको किस टाइप के सेट मिलेंगे ना, इस बुक में किस टाइप के सेट मिलेंगे। तो इस बुक में ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। तो आप अगर इस बुक को पूरी सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आप ये देख चुके होंगे। देखिए मैंने जिस हिसाब से कैट के पेपर एनालिसिस किए हैं, मुझे एकदम सेम लेवल लगा कैट का, है ना। मुझे ये बेस्ट बुक लगी जो कैट की प्रॉब्लम्स के लिए आपको करनी चाहिए, है ना। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे देखिए लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ेगी प्रॉब्लम्स की, बट आपका सोचने का जो नजरिया है, जो सोचने का आपका जितना ब्रॉड सोच पा रहे हैं ना, वो आपका देखिए और ब्रॉडर होता जाएगा, है ना। आप ये अगर बुक सॉल्व करें तो कि तो और कोई प्रॉब्लम है अगर आपको इस सेट सॉल्यूशन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।
और आप हमारा अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे तो देखो वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मेरी स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी, अदर एजुकेटर जो हैं, है ना, कैट के जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, उनकी स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं। मैराथन सेशंस अटेंड कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाए। इसके अलावा जो भी मेरा नया कोर्स या बैच लॉन्च होगा उसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको ऐप पे ही मिलेगी। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसके कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो देखो आपको अच्छे से टेस्ट देने को मिलेगा, उसमें आपको पर्सनलाइज रिपोर्ट मिलेगी टेस्ट की। इसके अलावा देखो बहुत सारे एजुकेटर हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो भी इस फील्ड के टॉप एजुकेटर हैं कैट फील्ड के, उन सबसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। हर सब्जेक्ट के कई सारे एजुकेटर हैं, तो कई बार क्या होता है एक ही सब्जेक्ट आप कई मतलब एक से ज़्यादा टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। आप टेस्ट दे सकते हैं ना, आपको सारे फ़ायदे हैं जो भी आपको कैट 2021 की तैयारी करने में हेल्प करेंगे, वो सारे फ़ायदे हैं आपको। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर प्ले स्टोर पे टाइप करो तो आपको ये ऐप दिख जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। देन आप प्लस में जाओगे तो कैट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और सब्सक्रिप्शन में देखिए आपको बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं, कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल आपको 1500 पर मंथ। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो इतना तो आजकल ट्यूशन टीचर्स ले लेते हैं जो लाइक 7th 8th के बच्चे को पढ़ाते हैं, और 24 मंथ्स को तो इसका भी हाफ पड़ रहा है ना। तो टोटल आपको जो पड़ेगा 15,750 12 मंथ्स का, और 18,900 24 मंथ्स का। आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो पीसी क्वांट, है ना, तो ये कोड आप याद रखना, ये कोड अगर यूज़ करते हो तो 10% और आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत नॉमिनल आपको चार्ज पड़ेगा। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस बुक की आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वहाँ उस पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको उसकी। ओके, थैंक यू गाइज।